अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10 कॉलम वर्कशीट जो कि एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। Hassan is running a superstore. The following balance were extracted from his book on December 31st, 2016. इसमें हमें स्टूडेंट्स कुछ अकाउंट्स गिवन है जिसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, फिक्चर एंड फिटिंग्स, परचेजेस, ड्राइंग, अकाउंट्स पेबल, सैलरीज एंड वेजेस, लोन फ्रॉम नेशनल बैंक, कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज, सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल, कैपिटल, कमीशन इनकम, कैश, ऑफिस सप्लाईज, एक्सपेंस। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव टू मेक बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है प्रिपेयर अ 10 कॉलम वर्कशीट फॉर हसन बिजनेस। हसन के बिजनेस की हमें 10 कॉलम वर्कशीट बनानी है। तो स्टूडेंट, 10 कॉलम वर्कशीट में ये 10 कॉलम्स जिसमें ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये 10 कॉलम्स हो गए। ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम, एडजस्टमेंट के 2, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें ट्रायल बैलेंस के कुछ अकाउंट्स गिवन है, वो हम ट्रायल बैलेंस में एज इट इज कॉपी कर लेंगे। कैश जो कि एसेट्स हैं 2130, अकाउंट रिसीवेबल ये भी एसेट है, इसी भी डेबिट साइड रिकॉर्ड किया 20,500, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग 15,000, फिक्चर एंड फिटिंग्स 49,000, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी 11,200, लोन फ्रॉम नेशनल बैंक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 10,000, देन ड्राइंग 2,000, कैपिटल 50,000, ओनर इक्विटी, सेल्स 78,500, रेवेन्यू, परचेजेस 51,800, एक्सपेंस, कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज 650 ये भी एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस 10,160, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 1,000 और कमीशन इनकम 2,540 जो कि रेवेन्यू है, इनकम है। ये तो वो अकाउंट्स हो गए स्टूडेंट जो ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन थे, वो हमने एज इट इज ट्रायल बैलेंस में कॉपी कर लिए। अब अगर हम फर्स्ट एडजस्टमेंट देखें जिसमें कहा जाता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 10,000 एट कॉस्ट, एंडिंग इन्वेंट्री है मर्चेंडाइज 10,000 की। इसे हम 10,000 जो इन्वेंट्री एंडिंग है इसे हम डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि ये रेवेन्यू है एंडिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सपेंस होता है। तो हम इसको डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड पर जहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड किएगा उसको हमने वहां रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से ये चूंकि एसेट्स भी है तो ये बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड होगा, इसीलिए हमने बैलेंस शीट के कॉलम में भी ये 10,000 एसेट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया। देन सेकंड एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है अकाउंट रिसीवेबल आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज 20,000, ऑल्दो ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल है 20,500 और अब रियलाइज होगा 20,000, इसका मतलब 500 हो गया बैड डेट्स। इसकी एडजस्टमेंट बनती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट दोनों ही के अकाउंट ओपन नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो हम बैड डेट एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट ओपन करेंगे। बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 500 से एडजस्टमेंट के कॉलम में और अलाउंस फॉर बैड डेट्स इसे हम क्रेडिट कर देंगे 500, ये भी एडजस्टमेंट के कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। देन थर्ड एडजस्टमेंट अगर देखें तो थर्ड एडजस्टमेंट में ओनर हैड टेकन 300 वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ओनर ने 300 की मर्चेंडाइज विड्रू की। इसका मतलब इसकी हम एडजस्टमेंट बनाएं तो ड्राइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट। ड्राइंग का अकाउंट ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है 2,000 ट्रायल बैलेंस में, अब 300 और डेबिट रिकॉर्ड करेंगे हम जो कि एडजस्टमेंट से आया, और परचेज का अकाउंट वो भी ऑलरेडी पहले से ओपन है जो कि 51,800 है ट्रायल बैलेंस में, और इसे हमने 300 क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये हमने पर्सनल यूज के लिए मर्चेंडाइज निकाली। देन कमीशन अमाउंट 710 वॉज रिसीव इन एडवांस। एडवांस कमीशन हमने रिसीव किया 710 का, ऑल्दो ऊपर कमीशन इनकम रिकॉर्ड हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो रिसीव इन एडवांस मतलब अनअर्न्ड कमीशन है। तो अगर हम इसकी एडजस्टमेंट बनाएं तो एडजस्टमेंट इसकी बनेगी कमीशन इनकम डेबिट क्योंकि इनकम को कम करना होगा, और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट 710 से। कमीशन इनकम का ऑलरेडी अकाउंट ओपन है पहले से ट्रायल बैलेंस में, तो कमीशन इनकम को हमने 710 से डेबिट किया और अनअर्न्ड कमीशन हमने उसका अकाउंट ओपन कर लिया 710 से, इसे हमने एडजस्टमेंट के कॉलम में क्रेडिट रिकॉर्ड किया। देन 5% ऑफ फिक्चर एंड फिटिंग वर बाउड फॉर सेल्स पर्पस। 5% फिक्चर फिटिंग हमने परचेज की
बेचने के लिए, इसका मतलब इसे हम परचेजेस में रिकॉर्ड करेंगे। 49,000 का 5% 2450। इसकी अगर हम एडजस्टमेंट बनाएं तो परचेजेस डेबिट और फिक्शन एंड फिटिंग क्रेडिट। परचेजेस एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे हम, क्योंकि ये हमने सेल करने के लिए परचेज की, और फिक्शन एंड फिटिंग जो कि फिक्स एसेट्स है इसे हम क्रेडिट करेंगे, इसे हम कम करेंगे 2450 से। तो परचेजेस का भी ऑलरेडी अकाउंट ओपन है, 5180 ट्रायल बैलेंस में था और अब 2450 और डेबिट रिकॉर्ड किया हमने। और फिक्चर एंड फिटिंग्स जो कि फिक्स एसेट है इसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 2450 से एडजस्टमेंट में। लास्ट एडजस्टमेंट है सैलरीज एंड वेजेस डू नॉट इंक्लूड अक्रूड वेजेस। अक्रूड का मतलब और एक्सपेंस हमने कर लिया लेकिन हमने इसे पे ना किया 1450 से। तो हम इसकी एडजस्टमेंट बनाएंगे, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल क्रेडिट। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस का ऑलरेडी अकाउंट ओपन है 10,160 से, इसे हम मजीद और डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 140 से एडजस्टमेंट के कॉलम में, और सैलरीज पेएबल इसे हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे 140 से 140 से एडजस्टमेंट के कॉलम में। अब ये स्टूडेंट्स हमने तमाम एडजस्टमेंट्स जो बनानी थी वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया एडजस्टमेंट में। अब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसमें हम नेट अमाउंट रखेंगे अकाउंट्स की, जैसे कैश 2130 है ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में कैश रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसका मतलब 2130 ही आ जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। अकाउंट रिसीवेबल 20,500 था ट्रायल बैलेंस में, ये भी एज इट इज आ जाएगा 20,500। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 15,000 थी, ये एज इट इज आ गई 15,000। फिक्चर फिटिंग 49,000 था, इसमें 2450 क्रेडिट हुआ, इसका मतलब एसेट डिक्रीज हो गया। तो अब जो रह गया फिक्चर एंड फिटिंग वो 46,550 रह गया। अकाउंट्स पेबल 11,200 जो कि ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में नहीं है, तो ये एज इट इज 11,200 क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो गया क्योंकि ये लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम नेशनल बैंक एज इट इज रिकॉर्ड करते 10,000। ड्रॉइंग 2,000 डेबिट था, 300 और डेबिट हुआ, इसका मतलब इंक्रीज होकर 2,300 हो गया, तो यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 2,300 हो गया। कैपिटल 50,000 ये एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया 50,000। सेल्स 78,500, रेवेन्यू इसको हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर दिया एज इट इज। परचेजेस 51,800 था ट्रायल बैलेंस में, 2450 डेबिट रिकॉर्ड हुआ, इसका मतलब परचेजेस इंक्रीज हो गया, और फिर 300 से परचेजेस क्रेडिट हुआ, इसका मतलब डिक्रीज हो गया। तो हम 51,800 में 2450 ऐड कर लेंगे और फिर उसमें से 300 को माइनस करेंगे, तो जो नेट अमाउंट इसका आया वो 53,950 आया। उसे हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि डेबिट साइड हैवी साइड है। कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज 650, ये भी एक्सपेंस है, इसे हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लिया 650 से। सैलरीज एंड वेजेस 10,300, 10,160 प्लस 140 हो गया 10,300। कमीशन इनकम 1,000, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 1,000 से रिकॉर्ड किया। कमीशन इनकम 2540 क्रेडिट पर है और 7110 डेबिट पर है, इसका मतलब इनकम कम हो गई, तो 2540 में से 710 माइनस करेंगे और अब जो कमीशन इनकम रह गया वो 1830 रह गया, इसे हमने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया। इसे हमने रिकॉर्ड किया 1830 क्रेडिट साइड पर। देन बेड डेट एक्सपेंस जो कि सिर्फ एडजस्टमेंट से आया, ट्रायल बैलेंस में नहीं था, 500 वो रिकॉर्ड कर लिया 500। अलाउंस फॉर बेड डेट्स ये भी एडजस्टमेंट से आया 500 क्रेडिट साइड पर है, तो उसे हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। अनअर्न्ड कमीशन 710 क्रेडिट पर है, इसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। सैलरीज एंड वेजेस पेएबल 140 क्रेडिट साइड पर है, इसे हमने 140 क्रेडिट रिकॉर्ड किया। अब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स जाएंगे उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जबकि एसेट, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले कैश जो कि 2130 है, और याद रखिए स्टूडेंट जो अमाउंट हमें लेना है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाला लेना है क्योंकि ये अमाउंट हमने नेट कर लिया है। तो कैश 2130 एसेट है, इसे हमने रिकॉर्ड किया बैलेंस शीट में 2130। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000, अकाउंट रिसीवेबल 20,500 करंट एसेट है, इसे भी हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग 15,000 जो कि एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है, इसलिए हमने 15,000 इन्वेंट्री को डेबिट रिकॉर्ड किया इनकम स्टेटमेंट में। 46,550 फर्नीचर एंड फिक्चर्स जो कि फिक्स एसेट है, इसे हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया 46,550 से।
11,200 अकाउंट्स पेबल करंट लाइबिलिटी, इसे हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। देन 10,000 का लोन फ्रॉम नेशनल बैंक, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 10,000 से। ड्रॉइंग 2,300 कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा इसको 2,300 से। देन कैपिटल 50,000 ओनर्स इक्विटी हमने 50,000 बैलेंस शीट में क्रेडिट रिकॉर्ड की। देन 78,500 का सेल्स जो कि रेवेन्यू है, और रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया 78,500 इनकम स्टेटमेंट में। देन परचेसेस 53,950 जो कि एक्सपेंस अकाउंट है, इसे हमने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया। देन 650 कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस, ये भी एक्सपेंस अकाउंट है, इसे हमने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया। देन 10,300 सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, ये हमने रिकॉर्ड किया 10,300 इनकम स्टेटमेंट में। देन ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 1,000, ये भी हमने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया। कमीशन इनकम रेवेन्यू अकाउंट है, इसे हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे 1830 से। देन 500 बेड डेट एक्सपेंस है, इसे हमने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया। देन अलाउंस फॉर बेड डेट्स कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है, और ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो अलाउंस फॉर बेड डेट हमने 500 क्रेडिट रिकॉर्ड किया। देन 710 अनअर्न्ड कमीशन जो कि लाइबिलिटी अकाउंट है, करंट लाइबिलिटी अकाउंट है, इसे हमने क्रेडिट किया 710 से। देन सैलरीज एंड वेजेस पेबल करंट लाइबिलिटी, इसे भी हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 140 से। और इन्वेंट्री एंडिंग जो मैंने पहले एडजस्टमेंट में आपको बताया था कि इसे हम डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट पर, क्योंकि रेवेन्यू है, और बैलेंस शीट के डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे, इसको एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इन कॉलम्स का टोटल कर लेंगे, तो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल 152,240, एडजस्टमेंट का 4,100, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 152,880। अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कॉलम के लिए, क्योंकि अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ही बैलेंस नहीं होगा तो आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का अमाउंट भी टैली नहीं होगा। इस वजह से आपने पहले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को टाई करना है। अगर ये बैलेंस हो जाता है तो फिर आपने आगे काम कर लेना है। तो मेरा ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो चुका है 152,880 से। अब इनकम स्टेटमेंट का टोटल करेंगे तो 81,400, जबकि इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 90,330। इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड पर रेवेन्यूज होते हैं, इसका मतलब रेवेन्यूज ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम है। 90,330 में से 81,400 माइनस कर दें तो जो नेट इनकम आती है हमारी वो आती है 8,930। अब ये दोनों साइड इक्वल हो गई 90,330 और ये साइड भी हो गई 90,330। इसी तरीके से बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड बैलेंस शीट का 81,480 है और क्रेडिट साइड है 72,550। चूंकि नेट इनकम हुई 8,930 की और नेट इनकम इक्विटी कैपिटल में ऐड बैक होती है, तो हम जब इसको ऐड कर लेंगे 8,930 तो ये भी 81,480 हो जाएगा और ये तो था ही 81,480। इसका मतलब रेवेन्यू चूंकि ज़्यादा थे और एक्सपेंस कम थे तो यहाँ पर हमें हो गई नेट इनकम। अब ये कॉलम्स हमने टोटल कर लिए और ये नेट इनकम हमने लिख दी 8,930 की। जितनी कमी इनकम स्टेटमेंट पर होगी उतनी ही कमी बैलेंस शीट में भी होगी। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन था एक वर्कशीट का जो मैंने आपको आज सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं स्टूडेंट सब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।